नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजमगढ़ और रामपुर के दर्द से अखिलेश यादव अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्हें एक और जख्म मिल गया। अखिलेश यादव इस वक्त चारों ओर से घिरे हैं। पहले मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया, फिर अपने गढ़ को नहीं बचा पाए और अब यूपी विधान परिषद में सपा ने नेता प्रतिपक्ष की मान्यता खत्म कर दी। सपा की इस हालत के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश ने चुनाव से पहले बीजेपी को चुनौती देने के लिए मजबूत गठजोड़ बनाया था। वो धीरे धीरे उनके हाथ से रेत की तरफ फिसलते जा रहा है, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो खुद उन्हें दूर कर रहे हैं। समुदाय विशेष के उनके प्यार के चलते अपना दल ने साथ छोड़ दिया और अब राजभर लगभग बागी हो चुके हैं। इन्हीं कारणों की वजह से अखिलेश की पार्टी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद खो दिया। पहले कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। फिलहाल सपा के पास विधान परिषद में सदस्यों की संख्या सिर्फ 9 रह गई है। बीती 6 जुलाई को विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसमें से 6 सपा के, बसपा के 3, भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य शामिल थे। पिछले दिनों विधान परिषद की 13 सीटों पर हुए चुनाव में सपा के 4, बीजेपी के 9 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। इसके बाद अब विधान परिषद में भाजपा के 73 सदस्य हैं, जबकि सपा के 9 और बसपा का मात्र 1 सदस्य है। संख्या बल कम होने की वजह से सपा के एमएलसी लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार के 100 दिन पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा था कि विधान परिषद के गठन के बाद 87 वर्ष के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी तंज कसे थे। पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022, फिर लोकसभा उपचुनावों में मिली हार के बाद अखिलेश यादव अपने गठबंधन सहयोगियों के निशाने पर भी हैं। खासकर ओपी राजभर उन पर लगातार सड़क पर उतर राजनीति करने का दबाव डाल रहे हैं। चुनावी हार के बाद बीते दिनों अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से सपा के अध्यक्ष को छोड़कर समाजवादी पार्टी को राज्य कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया था। अब अखिलेश यादव के सामने 2024 के लोकसभा चुनावों की चुनौती है। उन्हें अपने पार्टी का मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ गठबंधन के फ्रंट पर भी काफी सोच विचार करने की जरूरत है। ये सोच विचार इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके सामने चुनौती बीजेपी की है और बीजेपी का जो खाका है वो 80 सीटें जीतने का है। ऐसे में अखिलेश अगर अपनी टूटी कड़ियों को नहीं जोड़ पाए तो जो उनके पास है उसे भी खो बैठेंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।